हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल विल पावर पे। आज हम जानेंगे भारतीय नागरिकता के बारे में सारी जानकारी। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो भारतीय नागरिकता क्या है, देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जिसका अर्थ होता है कि नागरिक केवल भारतीय संघ के नागरिक हैं, राज्यों के नहीं। इसका मतलब आप समझ तो गए होंगे, जैसे कि एकल नागरिकता का मतलब है कि वो व्यक्ति पूरे देश का नागरिक है, किसी एक राज्य का नागरिक, सिर्फ एक राज्य का नागरिक नहीं है, पूरे देश का नागरिक है। संविधान लागू होने पर नागरिकता संविधान के लागू होने पर निम्नलिखित 4 श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी का व्यक्ति भारत का नागरिक बना। अनुच्छेद 5 ये आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 5, जो कि अधिवास द्वारा नागरिकता है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक सामान्य रूप से भारत का निवासी रहा हो, वो भारत का नागरिक कहलाता है, यानी कि उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। तो ये आर्टिकल 5 बोलता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से प्रवास करने वाले, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, यदि वे 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे तो वे निवासी माने गए। यदि वे इस तिथि के बाद आए थे तो उन्हें पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना पड़ा। इसका मतलब ये है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे आज़ादी के टाइम पे, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे इंडिया में वापस पाकिस्तान से, तो वो भारतीय नागरिक माने गए, उनको भारतीय नागरिकता दी गई। लेकिन अगर वो इस तिथि के बाद आए थे, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा था इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो आगे देखते हैं आर्टिकल 7 क्या कहता है। ये कहता है भारत से पाकिस्तान जाकर लौटे। इसका मतलब है जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में पुनर्वास यानी कि रिसेटलमेंट के लिए भारत लौट आए, उन्हें भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती थी। इसका मतलब ये है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, मतलब इसके बाद वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वो वापस से इंडिया में लौट आए, और उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ये आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 8 कहता है भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर रहा हो, जैसे दूतावास के कर्मचारी, यदि वह भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कराता है तो उसे भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अब हम जानेंगे नागरिकता अधिनियम के बारे में, जो कि 1955 में आई थी। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने और खोने से संबंधित विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जो कि ये अब आपको बताए जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स, सारे इम्पोर्टेंट्स नोट्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा एकदम अच्छे से। यह तो शुरू करते हैं। यह अधिनियम 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है। पहला है जन्म से, यानी बाय बर्थ। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता उसको मिल जाएगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़कर, अपवादों को छोड़कर। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति, यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो भी उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर उसके माता पिता में से कोई एक भी इंडियन है तो भी मिल जाएगी। आगे अगला कहता है वंश परंपरा से, बाय डिसेंट। तो ये है कि इसमें 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति, यदि जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो, तो उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आगे देखते हैं 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति, यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो,
तो उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट है पंजीकरण द्वारा। बाय रजिस्ट्रेशन से हम इंडियन सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन करने से पहले 7 वर्ष तक भारत में सामान्य रूप से निवास कर चुका हो, मतलब कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन से पहले इंडिया में 7 ईयर्स तक रह चुका है, 7 साल तक वो यहाँ पे रह चुका है, तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और आवेदन करने से पहले 7 वर्ष तक भारत में निवास कर चुका हो, मतलब कोई अगर एक फॉरेनर है, कोई एक विदेशी है और अगर वो किसी एक भारतीय से शादी करता है और उसने इंडिया में 7 वर्ष रह लिया हो वो, तो उसे भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है देशीकरण द्वारा। एक विदेशी व्यक्ति जो कुछ शर्तों को पूरा करता हो, जैसे अच्छी चरित्र, 12 महीने का निवास, भारतीय भाषा का ज्ञान आदि। आमतौर पर आवेदन से पहले 11 साल तक भारत में निवास अनिवार्य है, मतलब नॉर्मली 11 साल तक तो इंडिया में उसे रहना ही चाहिए अगर वो कोई विदेशी व्यक्ति है, तो ये देशीकरण द्वारा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्र समाविष्टि करने से, तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यदि भारत सरकार किसी नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में मिला लेती है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए गोवा। इसका मतलब क्या है समझिए, जैसे कि अगर इंडिया में कोई और टुकड़ा या कोई और पार्ट ज़मीन का या कोई और राज्य या कोई और देश कुछ आके इंडिया में आके मिल जाता है, उसी देश का हिस्सा बन जाता है, तो वहाँ के निवासियों को भी भारत की नागरिकता आसानी से मिल सकती है। अब हम जानते हैं नागरिकता समाप्त करने के तरीके, यानी कि नागरिकता किस तरह से समाप्त होती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता निम्नलिखित 3 तरीकों से समाप्त हो सकती है, यानी कि नागरिकता समाप्त करने के यहाँ पे 3 तरीके दिए गए हैं कि किस तरह से हम अपनी इंडियन सिटीजनशिप को ख़त्म कर सकते हैं या वो हो जाती है। तो इसमें पहला है परित्याग, जिसे रिनंसिएशन कहा जाता है। कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग सकता है, मतलब कोई भी एडल्ट यानी 18+ व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर वो चाहता है कि मैं भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ, तो वो भारतीय नागरिकता को छोड़ सकता है अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से। नेक्स्ट है पर्यावसन, यानी कि टर्मिनेशन। यदि कोई भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है। जैसा कि हमने बताया था कि भारत में एकल नागरिकता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता को अपना लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट अब हम जानते हैं वंचित किया जाना, डिप्रीवेशन, यानी केंद्र सरकार नागरिकता को छीन सकती है यदि नागरिक ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो, संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो या युद्ध के दौरान शत्रु की मदद की हो। अगर किसी भी व्यक्ति ने ये सब कुछ किया हो तो उसकी नागरिकता भारत की केंद्र सरकार द्वारा छीनी जा सकती है। तो ये थे 3 तरीके नागरिकता समाप्त करने के। अब देखते हैं प्रवासी भारतीय नागरिकता, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको OCI बोला जाता है। यह भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है बल्कि एक विशेष दर्जा है। तो इसके बारे में जानते हैं। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन से अलग OCI धारकों को भारत में बिना वीज़ा के प्रवेश, ठहरने और कई आर्थिक या शैक्षिक लाभ मिलते हैं। उन्हें मतदान का अधिकार या सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।